मुफ्ती सद्दाम हुसैन कासिम साहब करेंगे। आप उर्दू, फारसी, अरबी तीनों भाषाओं में निष्णात है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सर आज पहली बार अजीत फाउंडेशन है, तो एक बार और हार्दिक स्वागत दूंगा। तो तीनों ही दोनों शख्सियत हैं जो त्रिवेणी लिए हुए हैं, 3-4 भाषाओं में इनकी कमांड है, तो बहुत ही गौरवशाली मंच हमारे सामने आज मौजूद है। जैसे एक परिपाटी चल रही है कि अजीत फाउंडेशन के कार्यक्रम की शुरुआत में अजीत फाउंडेशन क्या काम कर रहा है वर्तमान में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। मुफ्ती साहब से निवेदन करूँगा कि वह अपना उद्योग चालू रखें। आप भी उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। सबसे पहले तो मालिक हकीकी के शुक्रगुजार के बाद हम अजीत फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम मुनाकिद किया और जिसके पसे पुश्त हम शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर पर जनाब नदीम अहमद साहब के, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम की रूपरेखा पूरी मुकम्मल तैयार की और इस तरीके से इसको अंजाम दिया जिसका नज़ारा हम सबके सामने है। और आप तमाम सामीन के हम शुक्रगुजार हैं इसलिए कि आपने अपना कीमती वक्त फारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए। और शुक्रगुजार हैं डॉक्टर सीमा भाटी जी के ख़ास तौर पर कि जिन्होंने आज़ादी से कबल से लेके उर्दू की अहमियत और उर्दू की रवादारी, उर्दू में होने वाले कामों को जिस तरीके से इन्होंने पेश किया है वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और जिस तरीके से नदीम साहब ने कहा कि ये एक किताबचे की शक्ल में हो जाना, ये वाकई एक बेहतरीन काम और एक बेहतरीन खिदमत होगी अजीत फाउंडेशन के लिए भी, जिन्होंने उर्दू के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद करके एक तारीख रकम की है। उर्दू के मुतालिक एक शेर आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी है। मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी है। हवाएं करती फिर भी मुखालफत मेरी है। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का। उर्दू ये कहती है मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट कर रह गई है घर में सल्तनत मेरी। तो ये उर्दू सिमटती जा रही है। हमें चाहिए कि उसको फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद होने चाहिए जिससे उर्दू फ़रोग़ होगा, उर्दू का बोलबाला होगा। ये अनवर जलालपुरी का एक शेर था जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। अब मैं जो तफसीलन बात आ चुकी है उर्दू के मुतालिक, बस उसी का मुख्तसर खाका मैं आप हजरात के गोशगुजार करता हूँ कि अगर उर्दू अदब का बीकानेर में देखा जाए तो अगर मैं उर्दू अदब को एक तामीर कहूँ कि उर्दू अदब एक तामीरी महल है कि जिसके 4 सुतून हैं और जो बैरूनी नहीं अंदरूनी है। बैरूनी जिस तरीके से इकबाल हुसैन आशिक साहब हैं तो बहुत बड़ी खिदमत उनकी रही है और उनके 3 मौज़ूआत पर किताबें भी आई हैं, लेकिन अंदरूनी जो उर्दू के खिदमतगार हैं उनमें सबसे पहला नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम आज़ाद साहब का है, जिन्होंने तालीम व ताल्लुम का एक बेहतरीन सिलसिला कायम किया। उन्हीं के शागिर्दों में शेख मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और उन्हीं के हम ज़माना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बैदिल साहब हैं। और चौथे सुतून अगर मैं कहूँ तो बादशाह हुसैन राना साहब हैं जिनकी रामायण उर्दू के अंदर लिखी गई है। ये 4 सुतून हैं जो उर्दू अदब के एक तामीरी महल तामीर करते हैं और उस पर मैं ये कहूँ कि 5वां सुतून लगकर जिस तरीके से उर्दू को फ़रोग़ दिया और उर्दू को सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि बैरून राजस्थान भी उसको फ़रोग़ दिया, तो उसमें नाम जोड़ दिया जाए मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब का। और उन्हीं के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले और उन्हीं के साहिबजादे मोहम्मद ज़मान
आरिफ साहब, जिन्होंने तसनीफ और तालीफ के सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम किया है, और ख़ास तौर पर आर्टिकल के मैदान में जिस तरीके से मुझे इमरोज़ भाई ने आगाह किया, तो ये एक बेहतरीन काम है। आर्टिकल के मैदान में उन्होंने एक बड़ा काम किया है, एक नुमाया खिदमत अंजाम दी है। और उसी के साथ तसनीफ और तालीफ के मैदान के अंदर जनाब खुर्शीद अहमद साहब हैं, जिनका नाम न लिया जाए तो ये उर्दू खिदमत के अंदर अधूरा काम रहेगा। जनाब खुर्शीद अहमद साहब, जिन्होंने उर्दू की तसनीफ और तालीफ के अंदर एक बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। तो ये मुख्तसर वक्त के अंदर जिस तरीके से मैंने आप हजरात के सामने ये नाम लिए हैं, ये एक मुख्तसर से ज़माने के अंदर खिदमत करने वाले और ऐसी खिदमत जिन्होंने अंजाम दी है कि उर्दू को बीकानेर के अंदर, बीकानेर से बाहर और राजस्थान से बाहर जिन लोगों ने उर्दू को फ़रोग दिया, और ये लोग दिल्ली के, आगरा के और न जाने कहाँ कहाँ मुशायरों के अंदर शिरकत किया करते थे, और वहाँ बीकानेर का नाम ख़ास तौर पर आया करता था जब ये लोग शिरकत फरमाया करते थे। और मौजूदा ज़माने के अंदर कई ऐसे हजरात हैं, जिसमें मेरे सामने कासिम बीकानेरी साहब हैं, और भी हजरात होंगे जिनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, और असद अली असद साहब हैं, और न जाने और भी हजरात हैं जो उर्दू में मौजूदा ज़माने के अंदर उर्दू में बीकानेर के अंदर काम करने वाले हजरात हैं। तो उन तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और अजीत फाउंडेशन का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करके हमारी हौसला अफजाई की है, और एक बेहतरीन प्रोग्राम मुख्तसर वक्त के अंदर मुनाकिद हुआ है। मैं डॉक्टर अजय जी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वह संस्था की तरफ से, आप संस्था के कार्यकारिणी सदस्य भी है, हमारे मेंटर्स भी है, तो सबका धन्यवाद और आभार ज्ञापन करते। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सदाम हुसैन साहब, डॉक्टर सीमा भाटी, समन्वयक संजय श्रीमाली जी, मेरे सामने अजीत फाउंडेशन के सभागार में बैठे आप सभी गुणीजन, सबसे पहले तो मैं सीमा जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन के साथ एक बहुत अच्छा सा पत्र तैयार किया। भाषण के रूप में, संवाद के रूप में बात थी, लेकिन जिस सिस्टमेटिक तरीके से आपने प्रस्तुत किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काबिल तारीफ है। मैं आपको बधाई देता हूँ। सांप्रदायिक सद्भाव की जो बात है वो बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीकानेर का जैसे आपने जिक्र किया गया, सांप्रदायिक सद्भाव का जो है वो एक मिसाल रही है बीकानेर की, वो आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगी। और हमारे शायरों ने जो सांप्रदायिक सद्भाव के संबंध में जो कुछ कहा वो हमारे सबके जवाब है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बात है वो बात पूरे देश में जानी चाहिए, पूरे देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भी सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में बीकानेर के लोग किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। एक मॉडल के रूप में हो सकता है और एक केस स्टडी के रूप में हो सकता है। इस तरह से मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, जैसा संजय जी ने जिक्र किया गया, लगभग 25 सालों में पीछे इस तरह से इसी रूप में, स्वरूप में नहीं हुआ, हालांकि कम पे दूसरे स्वरूप में जरूर हुए हैं, लेकिन इस स्वरूप में जो आज बात हुई है वो बात शायद नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का आयोजन निरंतर होते रहे और हम जो है वो अपनी जो सांप्रदायिक सद्भाव की भावना है और जो हमारे अदब ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जो काम किया है वो सब लोगों तक पहुँचे, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचे। तो इस दृष्टि से हमारा काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का अपनी ओर से, अजीत फाउंडेशन की ओर से और आप सबकी ओर से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी कभी इस तरह के आयोजन हो आप जरूर पधारें। कार्यक्रम के जैसा कि हमने शुरू से विजय शंकर जी व्यास जो हमारे अध्यक्ष थे उनकी ये परंपरा रखी हुई है कि निर्धारित समय पर कार्यक्रम शुरू होता है, निर्धारित समय पर खत्म होता है। 5 बजे शुरू किया, 6 बजे खत्म होता है। तो ये हमारी परंपरा कायम है। आपका अनावश्यक समय भी नहीं जाएगा और जो एक सीमित अवधि में सार्थक बात जो हो सकती है वो सार्थक बात होती रहेगी। आप सभी पधारे, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप समय समय पर अजीत फाउंडेशन में पधार कर अपना जो है वो मार्गदर्शन देते रहे, सहयोग देते रहे। शुभकामना आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग चाय कचौली के लिए आमंत्रित है और कचौली व्यवस्था नदीम जी के द्वारा की गई है।